वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रामरतन सर। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को हैज हैव का प्रयोग बताया गया था। आज मैं हैड का प्रयोग बताऊंगा। हैड हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग देखिए, हैड मीन्स होता है रखता था या पास था। हैड मीन्स होता है रखता था या पास था। जब वाक्य में आपके रखता था या पास था आता है तो रखता था या पास था की अंग्रेजी हैड लिखते हैं। अब देखिए, इसमें रखता था या पास था पूरे की अंग्रेजी हैड लिखेंगे, ना कि था की अंग्रेजी वाज वेयर, और फिर रखता या पास की अंग्रेजी हम लिखेंगे हैड। ऐसा कुछ नहीं, पूरा रखता था या पास था की अंग्रेजी हैड का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में रखता था या पास था जैसी बात होती है और उसमें रखता या पास नहीं भी होता तब भी हैड का प्रयोग होता है, परंतु जब रखता था या पास था जैसा अर्थ आता है वाक्य में तब। अब देखिए, इसमें एक ही हैड सिर्फ है तो रखता था या पास था दोनों की अंग्रेजी हैड होती है। तो इसमें चाहे सब्जेक्ट जो है एक वचन का हो, यानी कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों कर्ताओं के साथ रखता था या पास था की अंग्रेजी हैड लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए, एक वचन व बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ रखता था या पास था। रखता था या पास था की अंग्रेजी हैड लिखते हैं। चाहे इसमें सब्जेक्ट एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, दोनों कर्ताओं के साथ रखता था या पास था की अंग्रेजी हैड लिखते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे देखिए, राम के पास एक सफेद घोड़ा था। राम के पास एक सफेद घोड़ा था। तो देखिए, इस वाक्य में यहाँ पर पास है यहाँ पर था है, दोनों मिलाकर हो गया पास था। तो पास था की अंग्रेजी बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट इसका क्या है राम, और फिर पास था की अंग्रेजी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन सबके साथ हैड। फिर एक सफेद घोड़ा, सफेद की अंग्रेजी होती है व्हाइट हॉर्स, HORS। दूसरा, वे दो घोड़े और 5 हाथियां रखते थे। देखिए, इस वाक्य में रखते थे आया, इसलिए रखते थे की अंग्रेजी हैड बनेगा। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, अब फिर रखते थे की अंग्रेजी हो जाएगा हैड। उसके बाद इधर से बना दो घोड़े की अंग्रेजी हो जाएगा 2 हॉर्सेज, जब बहुवचन हो हॉर्सेज, और की अंग्रेजी एंड, और फिर 5 की अंग्रेजी होती है 5, हाथी के ELEPHANTS, एलिफेंट्स। दूसरा देखिए, जैसे राम के 4 भाई
थे। अब इसमें देखिए थे आया है, यानी पास इसमें नहीं आया है, यानी रखते थे नहीं आया। लेकिन राम के 4 भाई थे, इसका मतलब होता है राम के पास, तो इसमें पास था छिपा हुआ है। इसमें वाज वेयर का नहीं प्रयोग करेंगे, रखता था पास था, इसमें छिपा है, इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए राम और फिर हैड, 4 भाई की अंग्रेजी होता है 4 ब्रदर्स। इस तरह निगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बस इसमें वाक्य में नहीं आ जाता है, और जब नहीं आता हैड के तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे। जैसे वह 2 बकरियां और 3 बिल्लियां नहीं रखता था। तो देखिए इसमें नहीं आया, रखता था अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, कर्ता इसमें ही है, ही के साथ रखता था अंग्रेजी हैड, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर जैसे 2 बकरियां और 3 बिल्लियां, तो 2 का अंग्रेजी हो जाएगा 2, बकरी का अंग्रेजी हो जाएगा गोड्स, और की अंग्रेजी एंड, फिर 3 की अंग्रेजी 3, बिल्ली का हो जाएगा कैट्स। पूरा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसी तरह देखिए हमारे 5 पुत्र नहीं थे, हमारे 5 पुत्र नहीं थे, इसका मतलब हो गया हमारे पास। हमारे 5 पुत्र नहीं थे, इसका मतलब हमारे पास। तो इसमें देखिए वी, पास से अंग्रेजी हैड, फिर नॉट 5 सन्स। इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे देखिए क्या उसके पास एक सुंदर कलम थी? क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें यहाँ पर पास है, यहाँ पर था है, सब मिलाकर हो गया पास था, तो पास था अंग्रेजी बनेगा। यदि वाक्य के शुरू में क्या आता है तो क्या अंग्रेजी कभी नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पास्ट की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो चाहे 1 बजे नो इसमें, चाहे 2 बजे, सबके साथ हो जाएगा हैड, फिर उसकी अंग्रेजी ही, और फिर एक सुंदर कलम, ए ब्यूटीफुल पेन। क्वेश्चन, क्या तुम्हारे 5 भाई और 3 बहनें नहीं हैं? नहीं थी, नहीं थे लिखेंगे, नहीं थे। तो देखिए इसमें पास था कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में थे है, तो आप देखिए इसको समझेंगे वाक्य को। क्या तुम्हारे 5 भाई और 3 बहनें नहीं थी? तो यदि वाक्य शुरू में क्या आता तो क्या अंग्रेजी कभी नहीं बनाते हैं। सबसे पहले इसमें पास था छिपा हुआ है, तो पास था अंग्रेजी हो जाएगा हैड, फिर तुम्हारे की अंग्रेजी हो जाएगा यू। अगर इंट्रोगेटिव में कभी निगेटिव आता है, हमेशा नॉट यहाँ पर रखते हैं कर्ता के बाद, और फिर इसके बाद 5 भाई की अंग्रेजी होती है 5 ब्रदर्स, और की अंग्रेजी हो जाएगी एंड, और फिर 3 की अंग्रेजी हो जाएगा 3, अब बहन की अंग्रेजी हो जाएगा सिस्टर्स, SISTER, सिस्टर्स।
इसमें देखिए यदि वाक्य शुरू में क्या आता तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, लेकिन यदि वाक्य के शुरू में क्या ना कर क्या क्यों कैसे कब कहाँ वाक्य बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी रखते हैं। जैसे देखिए तुम्हारे पास क्या था, देखिए यहाँ पर पास यहाँ पर था, दोनों मिलाकर पास था तो पास था अंग्रेजी बनेगी। तो वाक्य शुरू में क्या ना कर क्या क्यों कैसे वाक्य को जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं बीच में आते पहले ही उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो ये हो जाए क्या की अंग्रेजी वाट, फिर पास था की अंग्रेजी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हैड, फिर तुम्हारे की अंग्रेजी यू। जैसे देखिए वह 2 बकरियां और 3 गायें क्यों नहीं रखता था। देखिए रखता था तो वाक्य शुरू में क्या ना आकर क्या क्यों कैसे वाक्य बीच में आता पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो हो जाएगा वाई या फिर रखता था की अंग्रेजी चाहे करता एक वचन हो चाहे बहुवचन सबके साथ हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तो हो जाएगा ही। उसके बाद कभी भी इंट्रोगेटिव में निगेटिव आता है हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद रखते हैं नॉट, फिर 2 बकरियां की अंग्रेजी 2, बहुवचन हो जाएगा गोट्स GOATS GOATS है, इसको हटा देते हैं GOATS और की अंग्रेजी एंड, फिर 3 का अंग्रेजी 3 THREE और गाय की अंग्रेजी काउच क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य में इस सेंटेंस पूरा पढ़ा दिया गया हैड का प्रयोग, और इसमें कुछ आपको एक्सरसाइज के रूप में दिया जाएगा। आप उसे कमेंट में अवश्य कमेंट करिएगा और उसका ट्रांसलेशन बनाइएगा और जाके हमको पता चले कि आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है। पहला, वह एक हाथी और एक घोड़ा रखता था। दूसरा, मेरी 3 बहनें थी। तीसरा, वे 10 कुत्ते नहीं रखते थे। चौथा, क्या तुम्हारे पास 5 कुर्सियां थी। पांचवा, वे 10 शेर क्यों नहीं रखते थे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।